आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सरफेस टेंशन में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। बिल्कुल ये मैक्सिमम एनिमेटेड फॉर्म में है, पहले इसको समझो। ऐसे सरफेस टेंशन बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है देखने में, सुनने में, समझने में। इसको बिल्कुल एनिमेटेड फॉर्म में हम बनाए हैं, थोड़ा ध्यान दोगे, बाद में लिखना, पहले समझो। सरफेस टेंशन के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। सिंपली एक बीकर ले रहे हैं जिसमें कुछ वाटर है। ये बीकर लिया, इस बीकर में ये वाटर लेवल राइज किया। अब जैसे ही वाटर लेवल राइज किया तो हमने इसमें दो मॉलिक्यूल वाटर सरफेस पे कंसिडर किया। ये दो मॉलिक्यूल वाटर सरफेस पे कंसिडर किया। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो वाटर लेवल में ही है, वाटर के इनसाइड वाटर के मॉलिक्यूल ही है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन शो किया। और ये चूंकि सेम मीडियम में है तो ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। फोर्स बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स। को मीन्स सेम, सेम मॉलिक्यूल के बीच जब लगेगा तो उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने देखा कि एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया और एक मॉलिक्यूल ग्लास सरफेस पे ले लिया। इन दोनों में भी अट्रैक्शन शो किया। ठीक। ये जो अट्रैक्शन शो किया उन दोनों में, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए उसका नाम पड़ गया एडिसिव फोर्स। एक वाटर मॉलिक्यूल और एक ग्लास सरफेस। तो इसका मतलब वाटर और ग्लास के सरफेस के बीच जो अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग एडिसिव फोर्स कहेंगे। जैसे आप फेविक्विक खरीदते हो तो उस पर लिखा रहता है एडिसिव। ठीक। डिफरेंट, जैसे आप एक लेयर दूसरे मॉलिक्यूल का, एक लेयर दूसरे मॉलिक्यूल का, उसके बीच में जो फोर्स है उसको हम लोग एडिसिव कह रहे हैं। ठीक। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टू मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 10⁻⁹ मीटर या इससे लेसर। यही रेंज है अट्रैक्शन का। इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज भी कहते हैं। तो हमारा एक कंक्लूजन सिंपल यहां पर ये आया कि बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे। बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उसको एडिसिव फोर्स कहेंगे। और जो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को एट ए डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और इसी का नाम है रेंज ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? इतना पार्ट आप नोट कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट जो भी है, क्योंकि चैप्टर बड़ा डिफरेंट है। ऐसे कॉन्सेप्ट मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसी फॉर्म में दिमाग में आना चाहिए। रौनक जी कहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और आशीष जी तो एज यूजुअल। हो गया। नेक्स्ट आइए। तो यहां पर molecules having distance more than 10⁻⁹ मीटर will not attract each other। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक। अब आ जाए 10⁻⁹ मीटर मॉलिक्यूलर रेंज ले लिया। यही मॉलिक्यूल को कंसिडर किया हमने। ठीक है। अब यहां पर कहता है कि जो इस
एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करते इस रेंज ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब इसको रेडियस मान करके आप जो सरफेस ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब 10⁻⁹ मीटर रेडियस का जो स्फीयर बनेगा उसको हम लोग कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्लियर? तो ये लिख लो, ये नोट कर लेना, क्योंकि ये स्क्रीन से आउट, या स्क्रीन मतलब फोटो लेते जाओ फिर ये आउट होता जाएगा, एक दो चीज आउट हो जाएगा क्योंकि स्पेस हमको चाहिए ना। जब भी इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे रेडियस 10⁻⁹ मीटर, उसको हम लोग कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हो गया? अब यहां पर देखिए, all the molecules which are in the sphere of influence exert a force of attraction। कहता जितने भी मॉलिक्यूल्स जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता। ठीक, नोट कर लिया? अब यहां पर फिर से एक बीकर में पूरा ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक, अब ये टॉप लेयर जो लिक्विड का है, लिक्विड का जो लेयर है ऊपर वाला, वो लेयर एक तरह से दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहा है कि ऊपर एयर है और नीचे वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसी को हम लोग फ्री सरफेस कहते हैं। जो टॉप मोस्ट लेयर होता है लिक्विड का उसको हम लोग फ्री सरफेस। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड फ्री सरफेस। ठीक, अब उसी फ्री सरफेस को यहां पर हमने एक रेड लाइन से ड्रॉ किया, बार बार वो दिखा रहे, रेड लाइन से ड्रॉ किया। ठीक, अब यहां पर कहता है कि लेयर ऑफ सरफेस जो लिक्विड का होगा जिसका थिकनेस अबाउट टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उसको हम लोग सरफेस फिल्म कहते हैं। अब ये सरफेस फिल्म ऐसे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। सिंपली ये 10⁻⁹ मीटर तक अट्रैक्शन शो करेगा। क्लियर? 10⁻⁹ मीटर तक अट्रैक्शन शो कर रहा है, यही रेंज हमने दे लिया। तो यहां तक जो सरफेस बना वही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। समझ में आई बात? ऊपर वाला क्या, फ्री सरफेस, उसके बाद हमने एक लेयर बना दिया और कहा कि 10⁻⁹ मीटर तक अट्रैक्शन है, और वो जो क्रिएट होगा, जो सरफेस क्रिएट होगा, उसी को हम लोग नाम दे देंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और वहां तक ये अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक, यही सरफेस फिल्म बन गया। इसी का नाम क्या है, सरफेस फिल्म। सिंपली द रेंज ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज नोन एज सरफेस फिल्म। जहां तक अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर रेंज कितना है, 10⁻⁹ मीटर, तो उसको रेडियस मान करके आप एक सरफेस क्रिएट करो, तो सरफेस क्या बनेगा, और वही सरफेस जो बना उसका नाम है सरफेस फिल्म। हाँ, आइए, कहां था? नहीं, इसलिए पूछा, नहीं तो ऐसे पूछते क्यों? आ गया समझ में? अब देखो, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी से समझते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मेहनत से बनाया है। इसको भी मॉलिक्यूलर थ्योरी, ऐसे अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, बुक में लिखा हुआ है लेकिन वो समझ में नहीं आता। यहां हमने एक लेवल लिया, एक कंटेनर लिया जिसमें एक वाटर लेयर है, ऊपर का लेयर या ऊपर का जो सरफेस है वो एयर है।
अब इसमें हमने 3 मॉलिक्यूल कंसिडर किया, ए बी सी, 3 मॉलिक्यूल लिया। एक मॉलिक्यूल बिल्कुल इनसाइड द लिक्विड, दूसरा थोड़ा अप है और तीसरा बिल्कुल सरफेस पे। ठीक, 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए, मतलब उसको सेंटर मान करके रेडियस 10⁻⁻9 मीटर मान करके एक स्फीयर बनाएंगे जहां तक उसका अट्रैक्शन होगा, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएगा। ठीक, अब देखो कैसे बन रहा है, ध्यान दो। ये बनाया, गौर करो, ध्यान ही नहीं दिया। हमने कहा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल ए को सेंटर मान करके एक स्फीयर बनाएंगे। वो स्फीयर हमने बना दिया ऐसा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो आपको एरो है वो क्या बना, रेडियस। वो रेडियस कितने के इक्वल, 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर। अब इसी तरह से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब बी को सेंटर मान करके स्फीयर ड्रॉ करना है, बनाया। ठीक, अब यहां पर गौर से देखो, यहां तो कंप्लीट रेडियस बन रहा है, ऊपर वाला रेडियस छोटा हो जा रहा है, क्योंकि उसके बाद वो जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर क्या है, एयर है, इसलिए ये यहां तक ही शो कर रहा है, यहां तक ही रेडियस शो कर रहा है, इसी पार्ट तक। ये वाला पार्ट खाली रह गया, समझ में आ गया। इसका मतलब ये जो एरो बन रहा है इधर ही इसका फोर्स लग रहा है। ठीक, इसमें सारे तरफ लग रहा है, इधर भी ए वाले में अट्रैक्शन फोर्स सारी तरफ लग रहा है। क्लियर, यहां तक आ गया समझ में। अब आ जाओ सी के लिए बनाते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूल सी के लिए आ जाओ। सी के लिए क्या हो गया, ऊपर नहीं बनेगा, सिर्फ नीचे बना सरफेस तक। तीनों का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया। अब हमको कंक्लूजन क्या मिला, इस तीनों का जो स्फीयर हमने बनाया इसका कंक्लूजन देखते हैं क्या है। मॉलिक्यूल ए सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सारे वाटर मॉलिक्यूल सबके बीच अट्रैक्शन। इसका मतलब ए अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, तो चारों तरफ जब इसका अट्रैक्शन होगा तो नेट फोर्स क्या बनेगा, 0, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो नेट फोर्स 0। ठीक, सी और बी सराउंडेड बाय सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ठीक, किधर, इधर 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 इधर, ऊपर नहीं, इसमें भी वही है। ठीक, इसका मतलब गौर से देखिएगा, इसका तो फोर्स सारा 0, इस वाले पर नेट फोर्स अब किधर लगेगा, डाउनवर्ड। क्यों, इसका राइट एरो लेफ्ट एरो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो तीनों का रिजल्टेंट 20 से पास करेगा, तीनों का रिजल्टेंट इसके 20 से पास करेगा। इसका मतलब सारा रिजल्टेंट फोर्स किधर लग गया, क्यों लगा, देखो ऊपर वाला रीजन क्या है, फ्री है। ठीक, इसलिए यहां पर क्या बन गया, रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गया, सारे फोर्स नीचे की तरफ लग गए। आया समझ में, क्लियर हो गया, 100% आ रहा है समझ में। ठीक, अब देखिए, इसका मतलब
कहता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस फिल्म में है, सरफेस फिल्म मतलब यहां एयर पे जो लगाया था, अभी पढ़ा था ना, कहां पर, यहां पर जो फिल्म क्रिएट हुआ था वही ना सरफेस फिल्म था। तो सारे फोर्स किधर लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक, इसका मतलब सरफेस, ये जो सरफेस बना एक टेंशन क्रिएट किया, फोर्स क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स, और उस कांटेक्ट फोर्स का नाम क्या है, टेंशन। और वो टेंशन कहां लगा, सरफेस फिल्म पर लगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से आप ये समझ लो कि सारे फोर्स जो लग रहे हैं, वो टेंशन जो क्रिएट हो रहा है वो क्या लग रहा है, एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह। जैसे मान लो, बोलना तो नहीं चाहिए, हम लोग च्युइंगम खाते हैं, वो स्ट्रेच कर दो उसको तो एक डायरेक्शन में हो गया, इसलिए सारा फोर्स किधर लग गया, स्ट्रेच होता हुआ डाउनवर्ड लग गया। और इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लोग बच्चे में बैठे रहते थे टेबल पे और वाटर ड्रॉपलेट्स टेबल पे गिर गया, तो हम लोग फिंगर से उसको दबा के खींच देते थे। तो मॉलिक्यूल का क्या था, सरफेस ऐसा था, बिल्कुल एक सर्कुलर ड्रॉप की तरह या स्फेरिकल ड्रॉप की तरह। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। एक मिनट, वो थोड़ा सिस्टम में देर से खुला हुआ है ना ये। हाँ, तो ये जैसे हमने कंसिडर किया कि एक टेबल पे ऐसे जब हम लोग बच्चे थे तो इस तरह का एक वाटर ड्रॉपलेट हुआ करता था, तो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता था। हम लोग क्या करते थे, फिंगर से इसको खींच देते, तो वही खींच दिया, इसका मतलब ये क्या है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह है ना, स्ट्रेच कर दिया तो सारे फोर्स किधर लग गए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे, तो स्ट्रेच हो गया, एक टेंशन क्रिएट हुआ। इसका मतलब सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कर। इसका मतलब ये सारा जो सरफेस इतना स्ट्रेच हुआ, ये सभी मिलकर के ऐसा मॉलिक्यूल बना दिए। क्या हुआ, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने लगा और ऐसा सरफेस, ये लिक्विड का एक टेंडेंसी होता है, एक प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। अब इसका मेजरमेंट कैसे, आपने स्ट्रेच किया और अभी हम लोगों ने देखा क्या था भाई, यहां पर फोर्स किधर लग गया, सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन। टेंशन किधर लगा भाई, जिधर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या है कि इस पर यदि हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करें, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएं, तो कहां तक उसका टेंशन क्रिएट होगा। तो हम लोग इसके कलर को बदल करके यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं, यही सरफेस बनाए। इसका मतलब एक इमेजिनरी लाइन यदि हम ड्रॉ करें तो यहां 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 एक फोर्स एक्ट कर रहा है, देख रहे हो ना। इसका मतलब यदि इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एन इमेजिनरी लाइन। इसका मतलब सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। आगे समझ में, तो वही सरफेस टेंशन को डिफाइन कर देते हैं। क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू विच its free surface tries to have minimum surface area and behaves as if it were under tension, somewhat like its elastic membrane is called surface tension। ठीक, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप का स्फेरिकल शेप होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता है।
और क्या है सरफेस टेंशन कैसे मेजर करते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, जो भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो कि यहां पर एक बीकर में वाटर मॉलिक्यूल है, तो हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया और इमेजिनरी लाइन के ऊपर ये एरो क्या है, परपेंडिकुलर, तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां से हमारा नोट्स स्टार्ट होता है, तो लिखिएगा, अंडरलाइन कर देते हैं, यही हमारा डेफिनेशन हो जाएगा सरफेस टेंशन का। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स फ्री सरफेस tries to have minimum surface area and behaves as if it were under under tension, like, yeah, simply the property of a liquid by virtue of which it free surface tries to have minimum surface area, यहीं तक रखो, and it is measured by the force acting per unit length on either side of an imaginary line. ठीक, and the direction of this force perpendicular to the line and tangential to the free surface of the liquid. तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू मैथमेटिकली क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हो गया, चलिए अब आ जाए, ये तो सरफेस टेंशन का मेजरमेंट डेफिनेशन हो गया। अब जितने भी बॉडी हैं इन पर कितना सरफेस टेंशन लग रहा है, कितना फोर्स लगेगा, ये सब चीजें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जैसे एक निडल है, अब इस निडल को आप वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सपोज इमर्ज कर दो, ये निडल है। अब इस निडल पे इसके फ्री सरफेस कितने, निडल का जो लेयर है या निडल ऐसा है, इसका मतलब जब इसको डिप करोगे वाटर के अंदर तो यहां पर एक वाटर लेयर आएगा ऊपर और एक नीचे। इसका मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन की तरह ड्रॉ कर रहा है, तो क्या हो गया, इस इमेजिनरी लाइन पर फोर्स एक्ट कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब इसके सरफेस कितने बने, कितने फ्री सरफेस होंगे, तो इसका मतलब सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 2L, देन फोर्स बिकम्स टेंशन इनटू 2L। और यदि हम टोटल फोर्स की बात करें तो क्या बनेगा, ये बता दो, वेट भी लगेगा, तो हम इसको टोटल फोर्स की बात करेंगे तो सरफेस टेंशन के कारण से ये अब प्लस वेट ऑफ द निडल, इसलिए एक्सप्रेशन हमारा ये आ रहा है इन केस ऑफ निडल, क्या आएगा, 2LT प्लस वेट ऑफ द निडल। आ गया समझ में।
चलिए अब कहते हैं कि हॉलो डिस्क। हॉलो डिस्क का मतलब अंदर का भी रेडियस है और बाहर का, ऐसे हॉलो डिस्क। तो हॉलो डिस्क कैसा एग्जाम्पल हो सकता है? एक फ्लाई व्हील, ठीक, एक टायर वगैरह देखा जिसका अंदर से हॉलो रहता है, जो आजकल आ रहा है आपका ट्यूबलेस टायर, फोर व्हीलर में भी यूज होता है, टू व्हीलर में भी। तो इसका इनर रेडियाई और आउटर रेडियस R1 R2 दे रखा। अब बताओ इसके कितने सरफेस बन गए? बोलो। तो हम लोग सरफेस टेंशन को क्या लिखेंगे? फोर्स बाई 2L। अब L का मतलब एक इनर वाले का होगा ना, तो इसका मतलब क्या बना? इनर वाले का लेंथ चाहिए। इनर वाले का लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस 2πr1 और फिर आउटर वाले का 2πr2। देन फोर्स बिकम्स टेंशन इनटू 2πr1 प्लस 2πr2, और टोटल जब फोर्स लगाएंगे तो वेट को ऐड कर देंगे। देखो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है ये, बल्कि पाई है, ये भी पाई होगा। एक एक स्टेप को क्लियर करते चलो। चलो अब थिन रिंग, रिंग है, रिंग का शेप ऐसा है, ठीक। अब रिंग के कितने सरफेस हो गए? बोलो। 2 सरफेस, तो टेंशन बराबर फोर्स, तो 2 सरफेस हो गए। 2 इंटू एल, एल का मतलब 2πr, क्या बन गया ये? F/4πr। देन फोर्स बिकम्स T इंटू 4πr। देखो यही आ रहा है इसका वेट। आ रहा है समझ में? ये वैल्यू यदि याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए। अब नेक्स्ट क्या कहता है? सर्कुलर प्लेट। नेक्स्ट में सर्कुलर प्लेट ऑफ डिस्क रेडियस। सर्कुलर प्लेट जैसे सिंपली हम लोग जिस प्लेट में खाते हैं, जिसका रेडियस आर, कितने फ्री सरफेस? ओनली 1, है ना। इसी में भोजन सामग्री है, है? कैसे लगेगा? एक ही लेयर फ्री ना है, एक ही फ्री सरफेस ना हुआ, अंदर तो मटेरियल है। ये डिस्क कैसे? तो इसी के इधर ना वाटर मॉलिक्यूल या कोई लेयर होगा। डाउनवर्ड और अपवर्ड का तो केस ही नहीं बनेगा ना इसमें। डाउनवर्ड अपवर्ड क्यों होगा? प्लेट तो ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, प्लेट को तो ऐसे हम नहीं रख रहे हैं ना, तो खाना कैसे खाएंगे? सारा खाना गिर जाएगा ना। हो गया। तो इसका मतलब यहां पर बताओ सरफेस टेंशन क्या हो गया? फोर्स बाई लेंथ, लेंथ सर्कुलर प्लेट 2πr, देन फोर्स बिकम्स टेंशन इनटू 2πr, और फिर वेट को आप ऐड कर दें, टोटल फोर्स ये लगा। ये सब पाई है, एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रॉब्लम है। अब आ जाओ स्क्वायर फ्रेम, ठीक। स्क्वायर फ्रेम, फ्रेम अंदर से हॉलो होता है, तो अंदर एक फ्री सरफेस और बाहर एक फ्री सरफेस। बताओ कितना टेंशन? F/4L इनर, और थिकनेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, 4L बाहर, तो बन गए ये F/8L। देन फोर्स बिकम्स सरफेस टेंशन इनटू 8L, हो गया, और वेट ऐड हो गया। अब आ जाए स्क्वायर प्लेट। अब प्लेट, रोशन को भूख लगी है, इसी प्लेट के अंदर इसका क्या क्या है भाई? पिज्जा, बर्गर, जो भी है सब है। तो फ्री सरफेस का
सराउंडिंग में। कहा ये, इसका टोटल लेंथ बता दो क्या आ गया, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब 4 इंटू एल। तो F इज इक्वल टू क्या बना, T इंटू 4L। बोलो क्लियर, वेट ऐड हो गया। तो सारे बॉडी का हम लोगों ने फ्री सरफेस से टेंशन निकाल लिया, सरफेस टेंशन। इतना कॉमन है, ये सारे एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अब यहां पर नेक्स्ट टर्म हम लोग समझेंगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कहता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, और ये न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन होता है। जैसे मान लो सिंपली, ध्यान देना, ये अंदर एक लेयर है, ये स्क्वायर फ्रेम नहीं है, ये सिंपल हमने इसको जो बना रखा है वो इस फॉर्म में है कि ये एक रेक्टेंगुलर कह सकते हो फ्रेम है। ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। यहां पर एक निडल की तरह या एक रॉड भी कह सकते हो, जिसके थिकनेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। इमेजिन करो कि इस पूरे फ्रेम को और विद निडल हमने एक सोप सॉल्यूशन में डाल दिया। वो निडल इतना लाइटर है कि सोप बबल यदि एक्सपैंड करेगा तो निडल मूव करने लगेगा। इमेजिन करते हैं, तो जैसे उस स्क्वायर फ्रेम को या रेक्टेंगुलर फ्रेम को डाला, इसके साथ निडल है, तो ये निडल जैसे जैसे सोप सॉल्यूशन एयर के कांटेक्ट में आएगा, वो क्या होगा, एक्सपैंड करने लगेगा और वो बस्ट कर जाता है, बिल्कुल वैनिश हो जाता है। उस कंडीशन में निडल मूव करेगा। ये निडल जो मूव कर रहा है, इसी को हम मूवमेंट को यहां तक लेके दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट x हो गया। अब इस निडल के फ्री सरफेस दो होंगे, अभी पढ़ा। अब ये जो फोर्स या जो टेंशन जिसके कारण से ये एक्सपैंड हुआ, तो हम अमाउंट ऑफ वर्क जब निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस निडल। ठीक, अब यहां पर फोर्स का मतलब क्या हुआ, टेंशन अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो निडल के दो फ्री सरफेस है, इसलिए यहां पर F इज इक्वल टू T इंटू 2L। इस फोर्स का वैल्यू हमने डाल दिया T इंटू 2L इंटू एक्स। हमने सरफेस एनर्जी कहा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। इसका मतलब वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अमाउंट ऑफ वर्क हो गया टेंशन इंटू 2L इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब कितना सरफेस एरिया इंक्रीज किया, ये वाला पोर्शन, यही ना इंक्रीज किया। इसका एरिया बता दो कितना हुआ। इसके टोटल टू फ्री सरफेस, तो टोटल लेंथ 2L इंटू एक्स हो गया। 2L कैंसिल हो गया, तो सरफेस एनर्जी किसके बराबर हो गया, सरफेस टेंशन के इक्वल। इसलिए सरफेस एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द सरफेस टेंशन। आया समझ में।
क्लियर? तो एक बार हम लोग थोड़ा इसको देख लें, रिजल्ट क्या है। वही कहता है यहाँ पर सारी चीजें जो हम लोगों ने अमाउंट ऑफ वर्क देखो लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। या सिंपली हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक, तो मैथमेटिकली यही हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसी को थोड़ा रिपीट किया यहाँ पर। देखो फोर्स क्या लिखा, टेंशन इनटू इंक्रीज लेंथ, और वो लेंथ 12 हमने लिखा जो कि इसके दो फ्री सरफेस हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क F इंटू एक्स, टी इंटू 12 इंटू एक्स, टी इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। आ गया समझ में? क्लियर? इसको लिख लो और आज हम लोग यहीं तक करेंगे। कल इससे रिलेटेड अभी एक दो क्लास और लगेगा, इससे रिलेटेड एक्सेस प्रेशर वगैरह। कल थोड़ा डेरिवेशन होगा, मैथमेटिकल पार्ट।